नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय कनौजी और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल चैनल पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जो इस समय गूगल ट्रेंड्स में ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, और वो ट्रेंडिंग टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसके कौन से बेनिफिट्स होते हैं और इसकी कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, वो आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग समझाऊँ तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं वो है आपके सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक और इंटेलिजेंस। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम इसमें क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज में आप गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने किसी पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल स्मार्टफोन की मदद से कोई भी फाइल अगर आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आप उसी फाइल को किसी और भी जगह से अपने पर्सनल लैपटॉप या कहिए कि पर्सनल स्मार्टफोन की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप मुंबई में बैठे हुए कोई फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो तो आप उसी फाइल को दिल्ली में बैठकर आप उस फाइल को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो गूगल ड्राइव की मदद से। ठीक है, तो ये जो गूगल ड्राइव है ये आपका क्लाउड स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो आप क्लाउड स्टोरेज में आप गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो है कॉस्ट, स्पीड, ग्लोबल स्किल, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। तो एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट। जैसा कि दोस्तों अगर आपने गूगल ड्राइव को यूज़ किया होगा या फिर ड्रॉपबॉक्स का यूज़ किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि गूगल ड्राइव में आपको 15 GB का स्टोरेज फ्री में मिलता है और ड्रॉपबॉक्स में आपको 5 GB का स्टोरेज फ्री में मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको 15 GB तक के स्पेस के लिए आपको कोई सर्विस चार्ज या फिर कहिए कि कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो सेम वे ड्रॉपबॉक्स में भी आपको 5 GB तक के स्टोरेज के लिए आपको कोई किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप उस लिमिट को रीच करते हो तो फिर आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट। अब आते हैं स्पीड। तो मैं बात करूँ स्पीड की तो बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि यूज़र के डिमांड पे रहता है। मान लीजिए अगर आपने कहीं किसी लोकेशन पे क्लाउड स्टोरेज का आपने सेटअप बैठा रखा है तो जाहिर सी बात है आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे मैनेज करने में आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो इस सारे प्रॉब्लम्स को आप विद इन क्लिक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में उनकी टीम बैठी होती है जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए होती है। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होता है तो सारे प्रॉब्लम को आप बैकएंड में जो बैठी हुई टीम है उनसे आप कन्वर्सेशन करके आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि उनके बिजनेस को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित। तो ग्लोबल स्केल की मैं बात करूँ तो इसमें यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कस्टमर की नीड्स के आधार पर उनकी ज़रूरतों को बड़ी ईजिली से ये प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे उसने क्लाउड कंप्यूटिंग का सेटअप रखा हो। ठीक है, अगर कस्टमर की जो नीड्स अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर कम, उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। ठीक है, तो अब बात है प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो डाटा सेंटर को फिज़िकली मैनेज करना काफ़ी मुश्किल वाला काम होता है, और उससे मैनेज करना, उसके हार्डवेयर सेटअप को देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, ये सारे काम एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी मुश्किल वाले काम होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये सारी ज़रूरतों को ख़त्म करता है। प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो आप इसमें डाटा सेंटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डाटा सेंटर को मैनेज करना फिज़िकली काफ़ी मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर होते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर होते हैं, फिर उसमें आपको सॉफ्टवेयर का मैनेज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना होता है, और उसे मैनेज करने के लिए आपको कई लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं, और जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये सारी ज़रूरतों को ख़त्म करता है, और इनकी एक टीम होती है बैकएंड पे जो वहीं से बैठे बैठे ये सारी जो ज़रूरतें होती हैं उनको ये पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है वो सारे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, और इतने बड़े पैमाने जब कोई सर्विस यूज़ की जाती है तो
उसके परफॉर्मेंस में खासा ध्यान रखा जाता है और ये जनरेशन के अकॉर्डिंग इसे बार बार अपग्रेड भी किया जाता है ताकि ये कस्टमर या फिर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को ईजिली ये पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके परफॉर्मेंस। अब आते हैं कि रिलायबिलिटी। तो दोस्तों अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग को मैनेज करना, उसका डाटा का बैकअप करना और इसकी रिकवरी करना काफ़ी इजी होता है। अब आते हैं सिक्योरिटी पे। तो बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक खुद की एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उनका खुद का एक टेक्नोलॉजी होता है जो इसकी सिक्योरिटी को पूरा मैनेज करता है। और इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है इसे कोई बाईपास नहीं कर सकता, कोई हैकर इसे हैक नहीं कर सकता है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है दोस्तों, अब बातें इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग में। तो इसके 3 तरीके के टाइप होते हैं, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड को एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इसे मैनेज किया जाता है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर का, जो कि एक पब्लिक क्लाउड है, और आप गूगल ड्राइव का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि एक पब्लिक क्लाउड है, क्योंकि ये जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं इसे कोई भी ईजिली एक्सेस कर सकता है और ये एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गया पब्लिक क्लाउड। अब आते हैं प्राइवेट क्लाउड। ये जो प्राइवेट क्लाउड होता है ये पर्सनल लोगों के लिए होते हैं, यानी कि ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन या हो गया या फिर पर्सनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, ये सभी के लिए नहीं होता है। तो ये इसलिए हो गया प्राइवेट क्लाउड। यानी कि मान लीजिए अगर कोई रिलायंस कंपनी है तो उसका एक खुद का निजी प्राइवेट क्लाउड होगा और उसे उसी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका एक खुद का क्लाउड होगा जो उस गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सिर्फ उस क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड की बात करूँ तो हाइब्रिड क्लाउड जो होता है प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का ये मिक्सअप होता है। ठीक है, इसके जो टेक्नोलॉजी और कंटेंट होता है वो पब्लिक प्लेस वाले भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट प्लेस वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग होता है, जिससे ये मदद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब आते हैं इसके सर्विसेज पे। तो इसकी 3 तरीके के सर्विस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आस IaaS, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, और चौथा होता है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं IaaS के बारे में। जो ये एक तरह का बेसिक सर्विस होता है। इस सर्विस में आप एग्जांपल ले सकते हो वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो सारी सर्विसेज होती है वो IaaS के अंदर आती है। वर्चुअल मशीन का यूज़ हम करते हैं वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका IaaS। अब आते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि पास में। ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ये लोगों की ज़रूरतों के आधार पर उनसे रिलेटेड सर्विस ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करता है। जितने भी ऐप्स होते हैं, जितने भी वेब पेजेस होते हैं, ये सभी के सभी इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे डेवलप किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले से ही बने बनाए एप्लीकेशन होते हैं, इसमें बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और सारा का सारा ऐप्स आपके बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होता है डेवलपर्स के लिए इस पर काम करना। तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज ए पास। ठीक है, अब आते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग की बात करूँ तो जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग होता है वो पास से भी एक कदम आगे होता है। इसमें काम करने के लिए आपको किसी तरह की सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप बहुत से हैवी काम आप बिना सर्वर के भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सर्वरलेस कंप्यूटिंग। अब आते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि SaaS पे आते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये SaaS सर्विस का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है, ये जो सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ये कस्टमर्स की डिमांड्स के आधार पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और साथ ही साथ जब चाहे ये अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी कर सकते हैं और कस्टमर को उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ता है। जो मैंने अभी आपको बताया, ये हॉटस्टार हो गया, ये आपका अमेजोन हो गया और ये नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज के इस सेशन का। तो दोस्तों अभी तक आपने ये जाना कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होता है और इसकी सर्विसेज कौन कौन सी होती है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।